रहे हैं वैदिक जागरण न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देश में इस समय पर्ची वाले बाबा के नाम से विख्यात बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही अयोध्या के रामलला सरकार बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अब परिचित लोगों का नाम बिना पूछे पर्ची में लिखकर बताया और साथ ही उनके जीवन से भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसके बाद से उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बागेश्वर वाले बाबा के बारे में बिना कोई कमेंट किए बिना ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में आध्यात्मिक आज भी जीवित है और उसी की भक्ति है। रामलला सरकार ने कहा वे 7 पीढ़ी तक का इतिहास बता सकते हैं। चमोली जिले के नारायणगढ़ में वाल्मीकि समाज की बेटी नेहा और शिवा के विवाह के अवसर पर वाल्मीकि समाज में हरे रंग के परिधान में सजकर समाज को धरती और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर कल मेहंदी की रस्म से पहले वाल्मीकि समाज के सभी मेहमानों ने सूक्ष्म तौर पर सफाई अभियान चलाकर समाज में धरती और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का आग्रह किया। वाल्मीकि समाज के इस तरह के संदेश से यहां समाज बहुत प्रभावित हुए हैं और इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने शादी समारोह में शामिल होकर वर और वधू को तोहफे और आशीर्वाद दिया। दुल्हन के पिता ने भी समाज से धरती और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का आग्रह किया। महर्षि दयानंद ITI में पिरानकलियर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पंकज पाल ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष रुड़की शोभाराम प्रजापति और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जीत के मंत्र भी दिए। इस मौके पर हरिद्वार सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने इतनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसके बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। केंद्र सरकार ने जनहित में जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की बदौलत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भी 2024 में सरकार बनाने जा रही है। फरीदाबाद में फरवरी में ही शहर का तापमान 31 डिग्री पहुंच गया। ये सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा की बढ़ोतरी बन रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि ये सामान्य है, लेकिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आंशिक प्रभाव से अगले 3 दिन ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल रहने की संभावना है। नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में फ्लोड नगर के मुख्य द्वार से त्योद रोड जिस सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके एक साइड की पट्टी को ठेकेदार के द्वारा खोदी जा रही है, जिसकी खुदाई का कार्य लड्डा एजेंसी वाली एक खोदा जा चुका है, जिसकी वजह से दुकानदार अपने वाहन रोड पर लगा रख रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में कृषि मंडी की उपज भी आने वाली है। ऐसी गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि वे सीसी रोड पर निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार को सख्त आदेश दें कि वे कछुआ गति से उक्त निर्माण कार्य की यथाशीघ्र पूरा करें। कि बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। सीजन का समय आ गया, कृषि मंडी में वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और दुर्घटनाएं होंगी, तो ये काम तेज गति से चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक निर्माण कार्य है, तो पार्षदों ने और यहाँ के वार्ड के लोगों ने, दुकानदारों ने ये बताया कि जिस तरह से बेस और ये सब डलना चाहिए, जिस तरह कार्य होने चाहिए, अच्छा वो नहीं हो रहा है। अतिक्रमण को लेकर आपका 1 महीने के समय ज़्यादा हो गया। आप जब सभी पार्षद के साथ बैठे थे धरने पर, तो उसको तोड़वाने का भी बात कही थी और रोक के लगी हुई, और सुना में आया कि काम भी चालू हो गया। नहीं, हमारी आज ही माननीय CMO साहब से बात हुई थी, तो CMO साहब का कहना ये है कि परिषद में लाके उस काम की परमिशन को कैंसिल किया जाएगा। और अगर आपके द्वारा जो जानकारी मिली है कि काम पुनः चालू हो गया, तो सुबह हम लोग पार्षद जाके देखेंगे। अगर काम चालू हुआ है तो उसे रुकवाएंगे, और परिषद की जब भी आगामी बैठक होगी उसमें उसको कैंसिल करेंगे। थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 1 या 2 युवकों को कुछ लोग मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया। ये मामला क्या है, कौन आरोपी हैं और फरियादी कौन पीड़ित? जी हाँ, ये परसों ये घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें जो दोषी हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। कुछ इसमें नाबालिग आरोपी भी हैं, तो नाबालिग होने की वजह से कई बार इनको उम्र का फ़ायदा मिलता है उनके वयस्क नहीं होने का। इसको हम ध्यान में रखते हुए यह देख रहे हैं कि इसके पूर्व में यदि अपराध हैं तो उन सारी चीज़ों को माननीय न्यायालय के संज्ञान में ला करके इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वैदिक जागरण न्यूज़।